कान राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि ज्ञानी प्रत्येक वस्तु को जानता हुआ, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को जानता हुआ, वस्तु को वस्तु के स्वरूप से जानता है, देखता है। किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं, निष्पक्ष होकर भाव अत्यंत गहरा है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर, स्वरूप की अनुभूति होने पर व्यक्ति का मूल्य गिर जाता है, क्योंकि स्वरूप अनादि अनंत है जो अनुभव में आया है, और व्यक्ति सादी शांत है, आदि अंत युक्त है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर स्वरूप प्रधानी होता है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने स्वरूप को प्रधानता दी, और इस काल में आग्रह से बंधे हुए अज्ञानियों को आग्रह की जंजीरों से मुक्त होने का उपाय बताया। कारागृह में जो कैदी बंद है, उस कैदी की हथकड़ी का टूटना इतना कठिन नहीं है। आग्रह के बंधन में जो बंधा है, उस हथकड़ी का टूटना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए पिछले 2 दिनों से मैं आप परमात्माओं के सामने स्वरूप को मुख्य करके उस रहस्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में 8 गाथाओं में 10 शब्दों का जो प्रयोग किया। आज मैं कुछ और रहस्य आपको बताऊं। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ। एक एक पत्र पर चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और अब तो और समय कम है। इसलिए आज ही शाम को भी नहीं, अभी ही पूरा वचनामृत का सार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। स्वरूप को प्रधानता देना ज्ञान दीपक। स्वरूप से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वरूप को समझे बिना ही अनंत दुख होगा। समस्त पक्षपात से वो पार हो जाता है जहां स्वरूप की अनुभूति हुई। मैं हिंदू हूं या फिर मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई हूं या फिर मैं यहूदी हूं, मैं सिख हूं या फिर मैं पारसी हूं,
मैं मनुष्य हूं या फिर मैं पशु हूं, मैं संसारी हूं या फिर मैं मुक्त हूं, इन समस्त विकल्पों से पार ऐसी जो चैतन्य सत्ता मात्र की अनुभूति, वही आत्मानुभूति है। क्योंकि जब पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, पर्याय द्रव्य सन्मुख होती है। ये जो निरंतर बह रहा है प्रवाह, ज्ञान का, श्रद्धान का, ध्यान का, ये प्रवाह निरंतर बह रहा है। ये प्रवाह जब अंतर्मुख एक अभेद होकर त्रिकाली में ढलता है, तभी निर्विकल्प अनुभूति घटित होती है। वहां पक्षपात नहीं होता, पक्षपात से पार हो गया, क्योंकि वह उस स्थिति में पहुंचा जहां पक्षपात को कोई अवकाश नहीं। यदि वहां पक्षपात रहे तो फिर वह स्थिति तो ऐसी होगी जैसे नदी बहती 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 सागर में मिल गई। नदी सागर में मिल जाए और सागर में मिलने के बाद में भी दो किनारे खड़े रहे, यह बात संभव नहीं, क्योंकि सागर में मिली कि किनारे वहां न रहे, पक्षपात न रहे, ये या ये, ऐसा द्वैत वहां न रहा। वहां तो पर्याय द्रव्य सन्मुख हुई, निर्विकल्प हुई। हे ज्ञान दीपक, यह निर्विकल्प अनुभूति, तुम बिल्कुल अलग हो जाओगे। इस पृथ्वी तल पर तुम चलोगे, मगर तुम यहां के न रहोगे। यह निर्विकल्प अनुभूति ऐसी, कोई तुम्हें न समझेगा, क्योंकि वो तुम्हें जिससे समझेगा वही तो उसके पास नहीं। जिसने चैतन्य को पढ़ा नहीं, उनके पास आंख होते हुए भी आंख नहीं है, वह अंधा है। जिसने चैतन्य को सुना नहीं, वह कान होने पर भी बहरा है, उसने कुछ भी नहीं सुना, पूरा जीवन व्यर्थ गया। और जो चलता है, जो नाचता है, मगर जिसकी पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होकर के नाची नहीं, ऐसी अभेद कि वह पंगु है, लूला लंगड़ा है। और इसलिए अंधा तुम्हें कैसे देख सकेगा, क्योंकि अंधे के पास तो आंख नहीं है। जिसने चैतन्य को न देखा, उसके पास तो आंख नहीं है। और जिसके पास आंख नहीं है, वो तुम्हें कैसे पहचानेगा कि तुम कहां वास करते हो। वो ज्यादा से ज्यादा ये इलाज करेगा कि इसे अस्पताल ले जाओ, थोड़ी दवाई दिला दो, ठीक हो जाए। मगर मैं तो उस ज्ञान दीपक की खोज में हूं कि यहां सत्संग होता हो और शुरू हुआ और सत्संग में बोलना बंद हो जाए, वाणी ठहर जाए। और उस स्थिति में, शरीर जिस स्थिति में है, उस स्थिति में मैं उस ज्ञान दीपक की खोज में हूं। जब ये शरीर बोलना बंद कर दे और तुम वहां से उठो और यहां मेरे पास में आओ, उसे मैं कायर कहता हूं। मैं उस ज्ञान दीपक की खोज में नहीं हूं। मैं पहले दिन से तुमसे कहता हूं, तुम मत आओ मेरे पास में। जब ये शरीर ठहर जाए, तब उस समय तुम ये प्रयोग करो कि अब मैं अंतर्मुख हो जाओ। बस वही यहां सामने बैठने वाला ज्ञान दीपक होगा, क्योंकि मेरी गति तो निश्चित है। मगर तुम्हारा फिर क्या होगा? जितना तुम मेरी और कदम बढ़ाओगे, तुम वंचित रहोगे। ये मेरा संदेश तुम सुनते नहीं। अब से मैं तुम्हें शायद ये आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरी और मत आना, तुम अपने में लीन होना। क्योंकि जब अंतर्मुख उस स्थिति में, उस समय
तुम देह से पार, देहातीत होना, देहातीत होना, यही तो तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन है, यही प्रयोजन। भाग दौड़ मत मचाना, जो प्रयोजन है बस बस सूरज की किरणें निकलती, वस्तु को देख लो, किरण निकली है, वस्तु को देख लो, वस्तु को देखो। और जैसे ही सूर्यास्त होने की तैयारी होती है, तुम सूरज की ओर दौड़ लगाते हो। नहीं, सूरज जब डूबने लगे तब सूरज की ओर मत भागना, क्योंकि जब सूरज डूबने लगता है और सूरज की ओर तुम दौड़ लगाते हो, अंधेरे को आने से बचा नहीं सकोगे। जब सूरज डूबने लगे तब तुम अपने घर में दिया जलाने की तैयारी करना, वही उपाय है अंधकार से बचने का। तुम अपना ज्ञान का दीपक जला देना, वो समय अब आया है। हे ज्ञान दीपक चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, अवश्य होगा। परम कृपालु देव ने ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया। मैंने जो तुम्हारे लिए सपने देखे हैं, जो काम तुम कर सकते हो, मैं ये सपने देखे कि तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, फिर तुम औरों का दीपक प्रज्वलित करो। हजारों लाखों करोड़ों को तुम प्रकाशित कर सकोगे। तुम में वह सामर्थ्य है। चैतन्य तत्व की जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, बस तभी वो तुम्हारा सामर्थ्य प्रकट होता है। सामर्थ्य जैसे प्रकट हुआ कि वैभव को तुमने पाया। वैसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब तक वो अंतर का अनंत सामर्थ्य पर्याय में आकर के नाचे नहीं। वह स्वरूप ऐसा है। स्वरूप जब पर्याय में व्यक्त होता है, बस तभी अतीन्द्रिय आनंद आनंद आनंद, निराकुलता, निराकुलता। वह निराकुलता ही धर्म का फल है। उस निराकुलता की प्राप्ति के लिए तुम यहां पधारे हो। निराकुलता अंतर में है, मगर कोई भाव न आएगा तब तक, जब तक वो व्यक्त नहीं होता, तब तक। कल तुम देखते नहीं थे रात को मेरे शरीर में कितना खून है, मगर अभी तुम्हें कोई भाव आता है? तुम शांति से बैठे हो, शरीर में खून है, बहुत खून है। खून मांस हड्डी के अतिरिक्त है क्या? यही तो है। शरीर में बहुत खून है, मगर तुम्हें कोई भाव नहीं आता। और कल तुमने देखा, जब बाथरूम में खून बह रहा था, वॉश बेसिन में खून बह रहा था, तुम्हें कैसे भाव होते थे? क्या होता था उस समय? उस खून को देख करके तुम्हें, क्योंकि वो व्यक्त हुआ, अंदर पड़ा था, कोई तुम्हें भाव नहीं होता था। थोड़ा बाहर आया कि तुम्हें अरे खून खून खून, ये भाव कैसा आया? क्या हुआ कि जो अंदर था वो बाहर दिखाई दिया, व्यक्त हुआ, कि तभी भाव हुआ कि अरे खून देखो।
जैसे वो खून की पिचकारियां बाहर जाती है, ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद की पिचकारी बाहर निकलती है। जब वो अंदर है, वो बाहर व्यक्त होता है। बस तभी वह शुद्ध भाव प्रकट होता है। भाव तब प्रकट होता है, होने से नहीं, बाहर व्यक्त हुआ कि वो भाव प्रकट हुआ। वो भाव प्रकट हुआ। जब वो पिचकारियां छूट रही थी खून की, तब मुझे ये विचार आ रहा था, मुझे ये विचार आ रहा था, काश तुम भी उस दृष्टि से तुम समझ सको, मेरे भाव को तुम समझ सको। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, और यह अचानक न होगा, उसके लिए तो पूरे जीवन भर की कमाई है। यह अचानक थोड़ी होता है कि आए बैठे थोड़ा सुन लिया और हो गया। नहीं, यहां तो कमाई होती है चैतन्य तत्व की अनुभूति। तब होगी, तुम आओ, तुम बैठो, तुम सुनो, मगर अंतर्मुख होकर डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। स्वरूप को प्रधानता तो व्यक्ति का नाम आया, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ये तो शरीर का नाम, शरीर का नाम। स्वरूप पर जोर दिया जाए, व्यक्ति पर नहीं। ये तो शरीर का नाम, निष्पक्ष होने वाली दृष्टि। नाम ऐसा ही आएगा शरीर का। ऐसा नहीं कहा जाएगा मैं आत्मा को नमस्कार करता हूं, मैं परम कृपालु देव को नमस्कार करता हूं, मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूं। कहा तो ऐसा ही जाता है, मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूं, मगर भाव तो यही है, स्वरूप, स्वरूप। क्योंकि कहने की भाषा अलग होती है, बोलने की भाषा अलग होती है, वो व्यवहार की भाषा होती है। तुमने देखा नहीं, जलती तो बाती है, जलता तो घी है, मगर हम कहते हैं दिया जल रहा है। जो दिया जलता ही नहीं है, कहते हैं दिया जलता है। ये भाषा ऐसे ही होगी। पूज्य गुरुदेव श्री को मेरे वंदन, मेरे प्रणाम, मगर बात तो कुछ और है। वह ज्योति जो जली है, उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अंतर्मुख हो, अपनी ओर तो मुड़ो। पहले भी तुम दौड़ते थे, नहीं दौड़ते थे ऐसा नहीं। दोनों स्थितियों में एक ही अपराध, अपराध तो वही रहा। पहले भागते थे धन के पीछे, धन को पाकर के रहूंगा, कहां है धन। अब भागते हो भगवान के लिए, मैं भगवान को पाऊं, कहां है भगवान। और दोनों ही स्थितियों में जहां धन के पीछे भागते थे, दौड़ बाहर की थी, और जहां भगवान को खोजने निकले, दौड़ बाहर की रही। पहले पद को पाना चाहते थे, अब मोक्ष को पाना चाहते हो। कोई मिल जाए जहां विराजमान हो जाओ। मगर पद को पाना चाहते थे, वह भी बाहर था, और मोक्ष वह भी बाहर है। तुम्हारा जो खोज करने का तरीका है, वह तरीका झूठा है, इसलिए तुम वंचित रहते हो। यहां अंतर्मुख हो जाओ, दिशा बदल जाए, यात्रा बदल जाएगी तुम्हारी। वो भी तुमने शीर्षासन किया। नया व्यक्ति नहीं आता, व्यक्ति तो वही रहता है, मगर जो शीर्षासन, वो उल्टा जो लेटा, ऐसा उल्टा सिर के बल कहीं नहीं पहुंचता। सुबह से देखो शाम तक वही
जहां सुबह था शाम को भी वही रहता है। और तुरंत ही वो बदल गया कि पैर नीचे सिर ऊपर, यात्रा शुरू हो गई। व्यक्ति नया नहीं आया, व्यक्ति तो वही है, सिर्फ उसकी दिशा बदल गई। दिशा बदल गई कि यात्रा प्रारंभ हो गई। व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदल जाए। तुम्हारी दिशा बाहर की है, बस इसी वजह से तुम पाने से वंचित रहे हो। परम कृपालु देव स्वरूप को मुख्य करके, स्वरूप को प्रधानता देकर पत्रांक में एक एक पत्र पर मैं थोड़ा प्रकाश डाल सकूं। जहां यह वर्णन किया 240 बार, प्रत्येक पत्र को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास समय नहीं और शक्ति भी नहीं, और परिणाम भी, भाव भी अब ऐसे नहीं आते कि अब विशेषों में मैं जाऊं आपके लिए। इसके लिए संक्षेप में लेता हूं मैं। मोक्ष माला में शिक्षा पाठ 35 में परम कृपालु देव ने स्वरूप शब्द का उपयोग किया है। अरिहंत से साधु स्वरूप ऐसा लिखा। अरिहंत स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, आचार्य स्वरूप, उपाध्याय स्वरूप, साधु स्वरूप, ये स्वरूप व्यक्ति पर जोर नहीं दिया, स्वरूप पर। तुमने सुना है ना, देव की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है। वो जो देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, वह देव शास्त्र गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, जिसमें देव और गुरु तो चेतन है, शास्त्र तो अचेतन है। मगर वो चेतन का अर्थ वो व्यक्ति नहीं, वो चेतन जो है देव और गुरु, उसमें भी वो स्वरूप की बात है, स्वरूप की बात है। क्योंकि व्यक्ति का पतन होता है, स्वरूप का पतन नहीं होता। उस निर्मलता को श्रद्धा में लेने को देव और गुरु की श्रद्धा कहा है, व्यक्ति नहीं। जैसे 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था है, सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है। तो ये जो अवस्था है, ऐसी निर्मल अवस्था, ऐसी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था उन्हें प्रकट हुई, और ऐसे ही अवस्था प्रकट करने का सामर्थ्य मुझ में है, मुझ में। मैं यहां भटकने के लिए नहीं, मैं यहां भटकने के लिए नहीं। देव का स्वरूप, अरिहंत सिद्ध का स्वरूप, स्वरूप की श्रद्धा, पूर्ण वितरागता की श्रद्धा। वो जो तुमने सुना ना, 7 तत्वों की श्रद्धा, उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु और अरिहंत सिद्ध देव, वो 7 तत्वों में आ जाते हैं। पूर्ण रूप से शुद्धता का प्रकट होना, वही तो मोक्ष है। और आंशिक शुद्धता का प्रकट होना, वही संवर निर्जरा है। वो संवर निर्जरा की श्रद्धा है। गुरु की श्रद्धा संवर निर्जरा की श्रद्धा है। देव की श्रद्धा यह मोक्ष की श्रद्धा है। यह अलग अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, एक में ही सब, एक साथ में। जहां निश्चय प्रकट हुआ वहां व्यवहार प्रकट होता है। इसलिए यह मोक्ष माला के 35वें शिक्षा पाठ में 17 वर्ष की उम्र में यह लिखा गया था। परम कृपालु देव को बचपन से ही स्वरूप अत्यंत प्रिय था, स्वरूप प्रिय था। हाँ, हाँ।
253वां पत्र, उसमें परम कृपालु देव ने स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है। वहां भक्तिनु परम स्वरूप ये लिखा। स्वरूप चिंतन भक्ति सर्व काले सेव्य छे। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप मार्टिन लूथर की एक किताब है, आई एंड दाउ, मैं और तुम, उसमें भक्ति का वर्णन किया। मगर असली भक्ति कि जहां मैं और तू ऐसा भेद न रहे, ऐसी दशा जहां प्रकट हो, उसी का नाम भक्ति है। उसका भाव ये नहीं कि जैसे कि मैं यहां हूं और महावीर भगवान यहां है, तो मैं महावीर भगवान की भक्ति करता हूं, वहां तो भेद है। महावीर भगवान है, मैं हूं। मगर जब ये पर्याय महावीर भगवान से लक्ष्य हटाकर अपने में लीन हो गई, तब ये पर्याय, मैं पर्याय और ये द्रव्य ऐसा भेद नहीं करती, और ये पर्याय ऐसा अनुभव करती है कि यह परमात्मा यही मैं, के भेद मिटा। मैं द्रव्य, मैं पर्याय, ऐसा कोई भेद नहीं, ये भेद मिटा। और वो भेद का मिटना, वो भक्ति हुई, वो परमात्मा की भक्ति हुई, वो निज परमात्मा की भक्ति हुई। वह निर्विकल्प अनुभूति निज परमात्मा की भक्ति है, निज परमात्मा की भक्ति है। तुम पूजा करने जाते हो, वहां कायोत्सर्ग करते हो, तुम्हें पता है। कुछ कुछ लोग जाते हैं पूजा करने, चावल भी चढ़ाते हैं, हाथ में चावल लेकर के, ऐसा मुट्ठी बंद है। जब तक तुम्हारा ध्यान मुट्ठी की ओर गया, तब तक तो तुम मुट्ठी को बंद रख सकते हो। जैसे तुम्हारा ध्यान, फोन पकड़ा है तुमने और रात को नींद आई, फोन अभी भी पकड़ा है, अभी पकड़ा है, मगर जब पूरी तरह से इतनी गहरी निद्रा में तुम कि हाथ खुल गया, फोन नीचे गिर गया। भक्ति ऐसी है। भक्ति ऐसी है कि चावल लेकर के तुम गए तो थे महावीर भगवान के सामने, महावीर भगवान के सामने गए, मुट्ठी बंद थी, और वहां महावीर भगवान का वह जो प्रतिमा में जो रूप, उस रूप को देख करके स्वरूप का विचार आया कि मैं भी ऐसा परिपूर्ण, जैसे मूर्ति में कहीं अवकाश नहीं, पूरी तरह से घन, कोई खाली जगह नहीं, ऐसा ही मैं चैतन्य तत्व, परिपूर्ण तत्व, ऐसा मैं घनपिंड, ऐसा विचार चला। ये विचार विचार विचार, वो जो अवस्था घटित होगी उसका तो तुम्हें पता भी न होगा कि ये क्या, मगर जैसे ही ये विचार चलता है, ये विचार चला, मैं भी चैतन्य चैतन्य। वहां मुट्ठी बंद है, चावल चढ़ाने गए थे महावीर भगवान को, मगर उस समय ही ऐसा हाथ खुला और चावल नीचे गिर गए, चावल नीचे गिर गए। वो जो चावल नीचे गिरे, वो तुमने चावल चढ़ाए, वो भक्ति, वो भक्ति। चावल, चावल को ऐसा गिन गिन करके नहीं चढ़ाना पड़ता, एक दाना गया और दूसरा दाना गया, ऐसे चावल नहीं चढ़ाए जाते। चावल तो हाथ से गिर जाते हैं जब भगवान का स्वरूप देखा और यहां अंतर्मुख हो गया। हे ज्ञानदीप, ये स्वरूप ऐसा, भगवान की भक्ति, ये जो परमात्मा की भक्ति से निज परमात्मा की भक्ति हो गई, निज परमात्मा की भक्ति हो गई कि चावल की कोई जरूरत न रही, क्योंकि चावल तो उनके लिए, अब यहां तो कोई पराया नहीं, बस कि वहां। और इसीलिए तुम पता है, तुम बीच बीच में कायोत्सर्ग भी करते हो, कायोत्सर्ग करो। ये जो काया, कायोत्सर्ग करो, कि क्या करते हो कि पूरा हाथ जोड़ते नहीं, कायोत्सर्ग के समय
हाथ सीधा रखते हैं। जैसे 5 पांडव को देखा है ना, जैसे बाहुबली को देखा, ऐसा सीधा हाथ, बिल्कुल वो कायोत्सर्ग करते हैं। और उसमें 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, वो भी एक एक को ऐसे गिन गिन गिन। वो कायोत्सर्ग का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र का जाप नहीं है। भगवान की पूजा करते 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 ऐसी दशा आ गई कि निर्विकल्प हो गया। वो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप तो ये नाटक है। भगवान जैसा खड़ा होकर के ऐसा हाथ सीधे, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन, कि बस मैं भगवान जैसा हो गया, वो नाटक है। सच तो यह है कि वहां निर्विकल्प अनुभूति हुई कि मंदिर में जाना सफल हो गया, वो पूजा करना सफल हो गया। इसलिए तो वहां अंत में वो कायोत्सर्ग आता है, शुरुआत में नहीं, क्योंकि पूजा का परिणाम पाया, शुभ का अंत आया, शुद्ध से शुद्ध भाव प्रकट हुआ। ये भक्ति के लिए परम कृपालु जी ने भक्ति का स्वरूप, वहां पर भी स्वरूप, कि स्वरूप को समझना, तुमने भक्ति तो बहुत की मगर उसका स्वरूप नहीं समझा। और आगे दो 264 परम कृपालु देव ने परम स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है। स्वरूप के आगे परम स्वरूप, जो आपको मैंने पहले से ही बताया है, परम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता, परम का अर्थ सुप्रीम नहीं होता। सुप्रीम का अर्थ तो है सर्वोच्च, परम का अर्थ है यूनिक, परम, उसके जैसा कोई नहीं, अनुपम, परम। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, और ये सिद्धावस्था। ये सिद्धावस्था जो है, ये सिद्धावस्था, ये सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जो है, वह चैतन्य तत्व, वह सर्वोच्च नहीं, वह परम है। उसका क्रम नहीं होता, इससे ऊंचा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा क्रम नहीं होता। जो है वह है, उसकी किसी के साथ में तुलना ही नहीं की जा सकती। उसका अर्थ है परम। 14वें गुणस्थान की तुलना की जा सकती कि 13वें से ऊंचा, मोक्ष से नीचा, उसकी तुलना हो सकती है। मोक्ष की भी तुलना हो सकती है कि 14 गुणस्थान से ऊपर, मगर चैतन्य सत्ता उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। उसे कहते हैं परम। और परम कृपालु देव ने वहां परम स्वरूप, इसलिए तो ये परम कृपालु देव कहते हैं। ये परम, अकेले कृपालु नहीं, क्योंकि कृपालु तो बहुत है। भूख लगी है, भोजन दे दो, रुक। प्यास लगी है, पानी पिला देता हूं, ऐसी कृपा करने वाले बहुत है। मगर परम, ऐसा जो चैतन्य तत्व, वो चैतन्य तत्व हमें जिसने दिया, ऐसी कृपा जिसने की, वह परम कृपालु है। परम कृपालु का भाव कि कुछ ऐसा दिया है कि जिसकी उपमा ही नहीं की जा सकती, दी जा सकती किसी के साथ। परम कृपालु दे ये हे आ आ आ आવું છે આ સ્વરૂપ। પછી કહીશ 280वां पत्र, पुरुषोत्तम स्वरूप। उसमें पुरुषोत्तम स्वरूप कहा। पुरुषोत्तम कौन? सिद्ध परमात्मा, वह पुरुषोत्तम है। पुरुष माने कौन? पुरुष का अर्थ ये पुरुष नहीं, पुरुष की पहचान ये शरीर से होती है, वह पुरुष नहीं। पुरुष शब्द बना है पूर से। पूर का अर्थ है नगर।
और नगर में जो रहता है वह पुरुष, पूर्व में रहने वाला पुरुष, नागपुर, कानपुर, ये पूर्व है, और पूर्व में जो रहता है वो पुरुष, तो शरीर एक पूर्व है, और शरीर में जो रहने वाला है वो पुरुष है, तो भगवान आत्मा पुरुष है क्योंकि पूर्व में रहता है। और ये शरीर तो इतना बड़ा पूर्व है, वैज्ञानिक कहते हैं इस शरीर में 700 करोड़ कीटाणु रहते हैं। इतना बड़ा पूर्व, उसमें रहने वाला जो आत्मा वो पुरुष है, और वह आत्मा पुरुष है, माने आत्मा का ही दूसरा नाम पुरुष है। और उसमें जो सर्व श्रेष्ठ वो परमात्मा, जिन्होंने पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता को पाया, उन्हें पुरुषोत्तम कहा है। शब्द का आग्रह मत रखो कि यह तो जैनों का शब्द, ये हिंदू का शब्द, जंजीरों में बनता नहीं। जिसने पाया वो तो मुक्त हुआ, वो मुक्त हुआ। इसलिए तुमने समयसार ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं। तुमने समयसार पढ़ा? मैं लोगों को पूछता हूं, समयसार तुमने पढ़ा? कि हाँ पढ़ा। अच्छा, तुम कौन? कि मैं तो जैन हूं। नहीं, समयसार पढ़ने वाला जैन रह जाता है, जिसने समयसार पढ़ा वो जैन नहीं रहता। गीता पढ़ने वाला हिंदू नहीं रहता, कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं रहता। तुम पढ़ो तो उसमें क्या लिखा, कम से कम इतना तो हो जाता है कि वो हिंदू मुसलमान मिट जाता। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की यात्रा पर निकलने वाला, वह मोक्ष मार्ग का मुसाफिर। तुम तो मार्ग पर चलने से डरते हो, क्योंकि यह मार्ग अकेले का मार्ग है। डरते हो तुम मार्ग पर चलने से, कहीं लूट न जाओ, कोई लुटेरा न मिल जाए। तुम मार्ग पर चलने से डरते हो कहीं लूट न जाए, मेरा अहंकार न लूट जाए। मोक्ष के मार्ग पर चलूंगा तो लूट जाऊंगा, क्योंकि यहां तो लुटेरा मिल जाता है, वो लुटेरा ही सद्गुरु है। जो लूट लेता है वो हरण करने वाला है। इसलिए तो तुमने सुना नहीं, हमने भगवान के लिए हरि कहा। हरि माने जो हरण करने वाला, जो लूट लेता है वह हरि है। तुम कायर हो, नपुंसक हो, डरते हो कि इस मार्ग पर कहीं लूट न जाओ। करो यात्रा, पुरुषोत्तम के मार्ग पर चलो। मस्ती होगी, वही तो प्रमाण होगा अनुभूति का। क्या लगा रखा है ये आत्मा आत्मा, बंद कर तू। ऐसा कहने वाला कोई तुम्हें मिले, फिर भी तुम्हें ये परमात्मा कैसा परमात्मा, ऐसा वही तुम्हें ऐसा दिखाई दे, वो मस्ती होगी, वो मस्ती होगी। पंडित भड़क जाएगा। पंडित प्रवचन करता हो और कोई कहे क्या लगा रखा है आत्मा, अच्छा नहीं सुनना, चल बाहर जा। मगर जिसने जाना उसे लगता है ये परमात्मा की स्थिति तो देखो, वो जाना। इसलिए सदगुरु अलग है और शास्त्र को पढ़ करके जो पंडित हुआ है वो अलग है। पंडित के पास में तस्वीर तो है, मगर तस्वीर का क्या करोगे? प्रेमी प्रेमिका की तस्वीर को बिल्कुल छाती से लगा करके रखे, मगर क्या होगा? प्रेमिका प्रेमी की तस्वीर को घर की दीवारों पर टांग करके रखे, क्या होगा? तस्वीर तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे रंग भरे, मगर प्राण नहीं। शास्त्रों से पार होना, शब्दों से पार होना। मस्ती मस्ती मस्ती, हा, 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 हा।
चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोई पक्षपात न होगा। परम कृपालु देव पुरुषोत्तम होने का उपाय कहते हैं। पुरुषोत्तम स्वरूप, वह पुरुषोत्तम उसे ही कि जिसके आश्रय से वह पुरुष पुरुषोत्तम होता है। 402 और 609 पत्र में सहज स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। सहज स्वरूप, यह स्वरूप सहज है, किसी का बनाया हुआ नहीं। यह सत्ता स्वरूप है, यह सहज है। सहज, सहजात्म स्वरूप, सर्वज्ञ परम गुरु, यह स्वरूप सहज है, सहज है। वो रुचि तुम्हें मिटती जाएगी, फिर मंदिर की रुचि न रहेगी, क्योंकि वो मंदिर तो मनुष्य का बनाया हुआ। और ये चैतन्य स्वरूप जो किसी का बनाया हुआ नहीं, किसी का बनाया हुआ नहीं, यह चैतन्य परमात्मा, यह स्वरूप, उस मंदिर, कहां दोनों की तुलना करें। फिर तुम वहां से नजर हटाकर अंतर्मुख हो गए। जैसे ही अंतर्मुख हुए कि तुमने सम्यक दर्शन पाया, तुम यहां अंतर में गए कि सिद्धपुर की यात्रा होगी, और तुम मंदिर में चक्कर काटो, स्वर्ग की यात्रा होगी। इसलिए अंतर्मुख होने के लिए ये कहा, अंतर्मुख हो। सहज, 402 609 पत्र में सहज स्वरूप शब्द का प्रयोग। 410 में परम कृपालु देव ने यह रहस्य, 410 में ये जो स्वरूप को व्यक्त किया है, प्रगट आत्म स्वरूप अविच्छिन्नपणे भजवा योग्य है। शुद्धात्मा का स्वरूप है, उसका चिंतन कब करें? बिना रुकावट के, निरंतर निरंतर निरंतर। सुनने का समय होगा, शरीर थक जाएगा, बैठने का समय, सुनने के लिए यह समय होगा निश्चित। 1 घंटा 12 मिनट बैठेंगे, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करेंगे, 46 मिनट करेंगे, उसका समय निश्चित करना, कोई बात नहीं। मगर मैं चैतन्य, ये जो चिंतन, ये निरंतर होता रहे। कल किसी ने मुझे घर जाकर पूछा, बाथरूम में मैं कैसे ले बैठा था, तुमने देखा? जैसे भगवान की भक्ति करने बैठता हूं या झुकता हूं। अंदर से उल्टी बाहर हो रही थी, खून निकल रहा है, और मैं बैठा था ऐसा, भगवान की भक्ति कर रहा। मुझे वो विचार नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि यहां पर भी सत्संग होने जा रहा है, सत्संग के लिए गया हूं। कोई प्रयोजन नहीं था उसका। बाथरूम में ऐसे उस समय विचार, कोई कहेगा ये मूर्ख पागल, ये क्या बकवास करता है, ये क्या बकवास करता है। बाईजित को लोगों ने ऐसा कहा था, बाईजित खंजरी बजा रहा था पेड़ के नीचे, बहुत गजब का फकीर हुआ, खंजरी बजा रहा है, मस्ती में मस्त खंजरी बजा रहा है। और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा नमाज पढ़ रहा हूं। लोगों ने कहा यह काफिर है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है? बाथरूम में जो पानी बहना है, जहां ढलान होती है कोने में, पूरे बाथरूम का पानी वहां जाता है, वहां कोई भगवान होते? तुम वहां घुटने टेक गए,
लोग कहेंगे काफिर है ये, मगर उनका सुनना, उनका बोलना, थोड़ी देर सुना क्या हुआ, मगर जो मस्ती है उसका आनंद मैं क्यों गवाऊं। मैं अपनी मस्ती कभी न छोड़ूंगा। और यही तो है कला कि जब चैतन्य चैतन्य हे ज्ञान दीपक, ये राह की दीवार से जब तुम निकलोगे उसकी पूर्व तैयारी ये है। अभी मैं बोल सकता हूं, ऐसा नहीं मुझे बोलने में कोई तकलीफ है, फिर भी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, वो रिहर्सल कर रहा हूं, वो पूर्व तैयारी कर रहा हूं कि अब थोड़े समय के बाद में जब मैं बोल ही न सकूं और शरीर छूटता हो, तब तुम मेरे आसपास हो, तब मैं तुम्हें ऐसा करूं तो तुम समझ जाओ। और अभी नहीं समझ में आया इशारा, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, तो अभी पूछ लो, बोल सकता हूं, उस समय सिर्फ इशारा करूंगा। अभी मैं बोल सकता हूं, मगर इशारे से भी तो उस समय समझ जाना। और मेरा ही नहीं, तुम्हारी भी वो हालत हो सकती है किसी भी समय, मेरी ही क्यों, क्योंकि यहां कौन सदाकाल ठहरने को आया है, वरना कल इन ज्ञान दीपकों को शामिल थोड़ी ना करता। कौन सदाकाल यहां ठहरने को आया है, मगर इशारे से समझ जाना। हाँ, कई પછી આગળ વધો। परम कृपालु देव, 412 412 सीधा नहीं तो ऐसे वैसे करके 142 हो जाता है। 412 में आत्मस्वरूप, ऐसा नहीं, आत्म स्वस्वरूप, स्व भी लिखा और फिर स्वरूप लिखा, स्वस्वरूप। स्वरूप तो स्वरूप है, मगर उसमें भी ऐसा अपनत्व की, वही त्रिकाली ध्रुव जो दृष्टि का विषय, उसे ये समझाने के लिए ऐसा स्वस्वरूप। और फिर 412 के बाद सीधा 415 स्वस्वरूप स्वरूप। 416 में कृपालु देव ने ध्यान स्वरूप ये स्वरूप लिखा 416 में है? एक बात मुझे अभी स्मरण में, 416 में है, 416 में ध्यान स्वरूप। ये बता आप है ना, कभी अवसर मिले तो ध्यान के बारे में प्रवचन हुए, ध्यान के बारे में
ध्यान का प्रवचन नहीं, ध्यान के बारे में, क्योंकि ध्यान का तो प्रवचन ही नहीं होता, ध्यान तो ध्यान होता है। ધ્યાન થાય ત્યારે તો ઘણી જગ્યાએ એવું થતું. પહેલા અમે ગજપંથામાં, हम देवलाली में गजपंथा में जाते तो गजपंथा में प्रवचन होता, फिर कुछ लोग मुझे पूछते कि ध्यान के प्रवचन हो तो देना। तो मैं उनको कहता ध्यान जब होता है ना तब तो प्रवचन वो रिकॉर्डिंग का वो रिकॉर्डर बंद कर देता है और ध्यान खत्म हुआ कि तब वो रिकॉर्डिंग चालू होता है। वो प्रवचन ध्यान का तो होता ही नहीं है। वो ध्यान की कैसेट मांग रहे थे, ध्यान की कैसेट देना है, ऐसा प्रवचन की कैसेट होगी, ध्यान की कैसेट नहीं होगी। और उस समय तो वीडियो नहीं ऑडियो था, तो ऑडियो में तो क्या, फिर वीडियो में तो कुछ चित्र भी दिखाई देगा, ऑडियो में तो क्या सुनाई देगा उसे। ध्यान 4 प्रकार के, अभी 416 पढ़कर मुझे वो स्मरण में आया। 4 प्रकार के ध्यान है और प्रत्येक ध्यान के 4-4 प्रकार है, तो कुल मिलाकर के 16 प्रकार है। तो 416 में ध्यान का स्वरूप बताया, 4 और 16 भेद है। 4 टाइप और सब टाइप, टाइप 4 सब टाइप 16 और पत्र नंबर 416 उसमें ध्यान का स्वरूप बताया। वो 16 प्रकार के ध्यान है ना, वो उसकी कैसेट है, मैंने उसके बारे में बताया है, वो सुनना कभी आप अवसर मिले जीवन में तो। 465 में आत्मस्वरूप, 475 901 स्वरूपस्थ, ये स्वरूपस्थ शब्द का स्वरूपस्थ ध्यानस्थ होता है, ध्यानस्थ ध्यान में लीन, ऐसे स्वरूपस्थ स्वरूप में स्थित, स्वरूप में स्थित, पर्याय का द्रव्य में ऐसा ठगना, स्वरूप स्थित होना, ऐसा स्वरूपस्थ, ये स्वरूप ऐसा। चैतन्य तत्व ये नगर ऐसा है, ये पूर्व ऐसा है, ये पूर्व ऐसा है, ये चैतन्य नगर ऐसा है, ये चैतन्य पूर्व ऐसा है। किसी पूर्व में प्रवेश करना हो तो तुम्हें दरवाजे पर पूछा जाता है कौन हो तुम, हिंदू या मुस्लिम। बाद में इस नगर में, इस पूर्व में, इस शहर में प्रवेश मिलेगा। जब तुम अंतर्मुख होगे, तुम चैतन्य के पूर्व में प्रवेश करो, वहां तुम्हें पूछा जाए कौन हो तुम, कौन हो तुम। नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वहां सिर्फ इतना पूछा जाए कि तुम हो या नहीं हो, सिर्फ इतना पूछा जाए, तुम हो या नहीं हो। और तुमने कहा कि हूं, कि फिर प्रवेश नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अहंकार की खबर देता है। और तुमने कहा नहीं हूं तो भी प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं हूं कह करके भी तुमने ये तो बता दिया हूं। वहां तो तुम्हें पूछा जाए हो या नहीं और तुम मौन रह जाओ कि प्रवेश मिल गया, क्योंकि हूं ये एक विकल्प, नहीं हूं ये एक विकल्प और मौन निर्विकल्प, तब चैतन्य के पूर्व में प्रवेश प्राप्त होता है। ये ऐसा स्वरूप है भगवान, है ने मारा डाया डाया दीकराओ બધા તને ધર્મ એક ક્ષણ માટે ચૈતન્યની વિસ્મૃતિ ન થાય, બસ આજ કામ કરજો બધા। ચૈતન્ય ચૈતન્ય ચૈતન્યનું વિસ્મરણ ન થાય, એને યાદ નથી કરવાનું,
उसे याद नहीं करना है, वह तो स्वरूप ऐसा है कि उसे भूलना नहीं है। ऐसा उसे सारे जगत को तो भूलना, सारे जगत को भूलना। याद रखना इस जगत में बहुत ही आसान है, यदि भूलना आसान होता होते हम लोग काग्र में। जे लोग, कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं ना, याद नहीं रहते, हमें याद नहीं रहता, बाकी सब ठीक है, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। उनको मैं कहता हूं याद रखना इस जगत में बहुत ही आसान है। याद तो रहता है, इतना तो याद रहता है कि याद नहीं रहता। हमेशा जब भी मिलता है यही बात, याद नहीं रहता, कितना याद रहता है। याद रखना इस जगत में बहुत ही आसान है, यदि भूलना आसान होता होते हम लोग काग्र में। अब भूलाई जाए ना क्या હું ઉમરાળામાં છું, હે હું કિશોર બાપુજીનો દીકરો છું, નિર્મળા માતાજીનો દીકરો છું, આ બધા તમે મારા દીકરા છો, હે ને આવું બધું ભૂલાઈ જાય તો પતી ગયો ને क्या। याद रखना इस जगत में बहुत ही आसान है, यदि भूलना आसान होता होते हम लोग काग्र में। इसलिए परम कृपाल जी ने कहा ना, देह होने पर, याद करने पर पता चलता है देहधारी है, ऐसा। આવું છે ભગવાન, આવું છે આ સ્વરૂપ, સ્વરૂપ આવું છે। ध्यान स्वरूप, आत्म स्वरूप, स्वरूपस्थ, स्वरूप में स्थित स्वरूपस्थ। 485 में उपाधिना प्रसंगમાં વિશેષ વિશેષ કરી સંસારનું સ્વરૂપ વેદાયું છે, उसमें भी स्वरूप, संसारનું स्वरूप, स्वरूप हमेशा आत्मा के लिए नहीं, स्वरूप। उपाधि तीन होते ना, आधि व्याधि उपाधि। आधि व्याधि उपाधि। आधि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी, उसे आधि कहते हैं। व्याधि का मतलब शारीरिक बीमारी, उल्टी होना, बुखार आना, ये सब की क्या है तो बहुत व्याधि है, वो व्याधि। आधि माने मानसिक, व्याधि शारीरिक, और उपाधि वो संयोग वाली। संयोग, संयोग में बाहर में सब, ये क्या बात है, मानसिक बीमारी है कोई कि नहीं, बुखार है कि नहीं, बाकी सब ठीक है, बीमार हो ना, ना बीमार कुछ भी नहीं, तो तकलीफ क्या है, पैसा नहीं आजकल, ये उपाधि, वो संयोग वाली, पैसे नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, मगर बहू ऐसी आई है ना घर में, वो उपाधि, वो बाहर की सब। और आधि व्याधि और उपाधि, ऐसा, आधि व्याधि और उपाधि। इन तीनों से पार, उसी का नाम समाधि। वो समाधि घटित होती, पर कृपालदेव अपने बारे में ये कहते हो, ये जनरल बात नहीं है, ये अपने बारे में है कि उपाधि हमણાં ઘણી છે, ઉપાધિના પ્રસંગમાં વિશેષ વિશેષ કરી સંસારનું સ્વરૂપ વેદાયું છે। और वो परिस्थिति का पता तुम्हें तब चलेगा जब वो संयोग बाहर में कैसे आते हैं, उस समय, उस समय ऐसे पता ना चलेगा। बुखार आया तभी वो थर्मोमीटर चल रहा है कि नहीं, जब संयोग जीवन में आएंगे
ऐसे संयोग वियोग कोई भी बाहर की परिस्थिति, उस समय अंतर में, जो वृत्ति में अंतर में कचरा पड़ा होगा तो विकल्प में उठेगा वो संयोग वियोग के काल में। और जिनके अंतर में वो चैतन्य की जागृति है, आत्म जागृति है, उन्हें संयोग और वियोग के काल में वो स्वरूप की जागृति सहज बनी रहेगी। वो वृत्ति अंदर में मलिन होगी तो विकल्प उठेंगे। अंदर कचरा पड़ा है और संयोग सामने आया, तुम्हें कोई भी भाव, विकार का भाव उत्पन्न हुआ, तुम कहो कि ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ, मगर अंदर कहीं ना कहीं कचरा था। आत्मा में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आत्मा तो परिपूर्ण शुद्ध ऐसा ही है, मगर अंदर कहीं कचरा ऐसा पड़ा। वो संयोग के आते ही, लकड़ी होती है ना, लकड़ी को तुम जलाओ, लकड़ी को जलाओ और धुआओ, तो धुआं, लकड़ी को जलाने पर जो धुआं निकलता है उसमें से, वो धुआं क्यों निकलता है? लकड़ी के कारण धुआं नहीं निकलता। वो लकड़ी जो गीली है उसमें पानी है, वो पानी के कारण धुआं निकलता है। लकड़ी के कारण तो ज्योति ही निकलती है, धुआं नहीं। वो धुएं का कारण कोई और है। लकड़ी तो ज्योति उत्पन्न करती है। तो आत्मा में तो, आत्मा में ज्ञान की ज्योति, जानना जानना जानना, ये आत्मा का स्वरूप है। मगर अंदर जो वृत्ति पड़ी है, वृत्ति माने ये गीले, ये गीलापन, ये वृत्ति, अंदर जो कचरा पड़ा है, वो गीलापन पड़ा है लकड़ी के साथ में, कि जैसे ही चिंगारी लगी कि धुआं निकला, कि मोह राग द्वेष पैदा हुए, वो धुआं पैदा होगा, लकड़ी गीली है। मगर उस स्वरूप को तुम्हें समझना होगा। यह स्वरूप की बात हुई, व्यक्ति की यहां कहीं बात नहीं, स्वरूप मुख्य होगा। कौच और आगे सुनो। 486 में अप्रमाद आत्मस्वरूप, आत्मा के स्वरूप को अप्रमाद कहा। 498 में संसारનું સ્વરૂપ કારાગ્રહ જેવું ક્ષણે ક્ષણે ભાસ્યા કરે। સંસારનું સ્વરૂપ कारागृह જેવું क्षणे क्षणे भास्या करे। कहा मैं पुत्र पत्नी परिवार के बीच में रहता हूं, उसका नाम संसार नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विकृति, ये जो मैंने कहा ना धुआं, वो धुआं संसार है, धुआं संसार है। माचिस की जो तिल्ली है, माचिस की तिल्ली आई और धुआं उठा। माचिस की तिल्ली पर दोष मत देना, क्योंकि माचिस की तिल्ली जो पड़ी है, माचिस की तिल्ली यहां पड़ी है, वो जो ज्योति जल रही है अग्नि में, उस ज्योति को ढांकने का काम वो माचिस की तिल्ली नहीं करती, ज्योति को ढकने का काम वो धुआं करता है। कोई भी संयोग आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने में बाधा नहीं डालता, सिर्फ वो मोह की विकृति, वो धुआं, वो स्वरूप का दर्शन करने में बाधा डालता है। और वो जो बाधा डालने वाला धुआं, वो मोह, बस उसी का नाम संसार है। दुनिया मानती है पुत्र पत्नी परिवार, ये माचिस की तिल्ली, ये संसार है। तिल्ली संसार नहीं है, उसने ज्योति को ढंका नहीं। बहुत गहरा स्वरूप है। एक एक पर एक एक शिविर हो सके ऐसे ये पत्र है, मगर समय नहीं है ना, इसलिए आज सब एक साथ में मैं आपको बता रहा हूं। और थोड़े हैं, थोड़ी देर और बैठ लीजिए, अभी आज आखिरी दिन। पांच सौ पांचवा पत्र है। यथार्थ स्वरूप मारा हृदय ने विषय प्रकाश करो। ये यथार्थ स्वरूप, उसमें स्वरूप के आगे यथार्थ स्वरूप मारा हृदय ने विषय प्रकाश कर। 530 में 530 नंबर का जो पत्र है, यह पत्र कृपालु देव ने
मोहन भाई को लिखा था। आप सब जानते होंगे, मोहन भाई माने गांधी जी, मोहनलाल करमचंद गांधी, एम के गांधी। डरबन थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका, और वहां लिखा था, उसमें भी स्वरूप, कृपालु देव के अंदर में स्वरूप था। गांधी जी हो या कोई भी हो, सौभाग्य भाई हो, अंबालाल भाई हो, कोई भी हो, स्वरूप 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 स्वरूप, बस। कि जिसके अंतर में वो फिर उनके वाणी में, उनके लेखनी ऐसे ही घूमेगी, स्वरूप। उसमें भी स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है। 537 में परिशह का स्वरूप बताया है। 563 में पंच विषयादि का स्वरूप, उसमें लिखा है पंच विषयादिनु अशुचि स्वरूप, परिशह का स्वरूप। ये 22 परिशह है ना, 22 परिशह, उसका भी स्वरूप समझो, उसका भी स्वरूप समझो। परिशह माने सहन करो, सहन करो, सहन करने का नाम परिसह नहीं। सह, सहज रूप से जानना, उसका नाम परिसह विजयी है। भावलिंगी मुनिराज शरीर पर धागे का परिग्रह नहीं। सर्दी के दिनों में कितनी ठंड है, वेद विज्ञान करने का अवसर दिया। सर्दी के दिन में इतनी ठंड है, शरीर पर धागे का परिग्रह नहीं। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा, वो तो अगली शिविर में पता चलेगा। संत शिरोमणि शिविर, यदि अवसर मिला तो भावलिंगी संत की दशा क्या है। संत को 586 में कृपालु देव ने दृष्टांत दिए हैं, केवल ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए। नाम लिखे, दर्पण, जल, दीपक, सूर्य, चक्षु, ये सब दृष्टांत दिए। केवल ज्ञान कैसा है? दर्पण जैसा। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण को विकल्प नहीं, ऐसे केवल ज्ञान को विकल्प नहीं है, फिर भी सारा जगत लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। दर्पण जैसा केवल ज्ञान, जल जैसा केवल ज्ञान है। निर्मल जल सा निज स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए, उसी में लीन हुए। जल जैसा निर्मल है, अब वहां रज नहीं रही, निर्मल हुआ, निर्मल हुआ, ऐसा निर्मल हुआ। पहले भी निर्मल था, मगर रज तो अंदर थी। पहले स्थिति ऐसी थी, जैसे गिलास है, गिलास में 100 रजकण है, 100 रजकण गिलास के तल पर है, और मैंने देखा पानी में, पानी कैसा है कि साफ है, मगर फिर भी कचरा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कहा कचरा वाला गंदा पानी है। मगर पानी इतना तो साफ है कि कचरा दिखाई देता है, बीच में कहीं पर भी कचरा नहीं। पानी इतना निर्मल है कि तल पर पड़ा हुआ कचरा दिखाई देता है, और ऐसी दशा का प्रकट होना कि जो तल पर कचरा है वह भी निकल गया और पानी रह गया। उस पानी जैसा केवल ज्ञान है कि जहां राग का कचरा नहीं है, मात्र ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान को जल जैसा कहा, दर्पण जैसा कहा, जल जैसा कहा, दीपक जैसा कहा। केवल ज्ञान दीपक जैसा है। दीपक स्वयं को और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, स्वपर प्रकाशक,
ऐसे ही सूर्य स्वपर प्रकाशक, सूर्य से सूर्य दिखाई देता है और सूर्य से सारी दुनिया भी दिखाई देती है। फिर भी सूर्य अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता, जहां है वहां है। चक्षु जैसा है, चक्षु जैसा है, केवल ज्ञान चक्षु जैसा है। आग जल रही है, आंख से दिखाई दे रहा है आग जल रही है, मगर आंख से आग जलती दिखाई देने से आंख थोड़ी जल जाती है। ऐसे ही केवल ज्ञान से सारा जगत, ये संसार जलता हुआ दिखाई तो देता है, मगर केवल ज्ञान नहीं जलता, क्योंकि आग को देखने से आंख नहीं जलती। ये सब दृष्टांत दिए है। एक एक पर सत्संग हो सकता है, समय अत्यंत अल्प है। अब आगे 715 में कृपालु देव ने अंतिम इन पत्रों में फिर सिमट लिया। कृपालु देव ने कहा अब समय कम है। कृपालु देव ने शब्द का उपयोग किया संक्षेपे, बस अब संक्षेपे कयु स्वरूप, अब विस्तार नहीं हो सकता। फिर भी कहा, फिर भी कहा, ज्योति बुझने से पहले एक बार भपक उठी और कहा, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। 742वां पत्र है। कृपालु देव ने इसमें यह लिखा, 742वें पत्र में यह लिखा, आरंभ परिग्रह का स्वरूप, आरंभ परिग्रह स्वरूप। किसे आरंभ कहना, किसे परिग्रह कहना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शरीर परिग्रह नहीं है, और सारा संसार परिग्रह है, शरीर परिग्रह नहीं है। उसका कारण वहां विस्तार से अपन ने बुधामृत के शिविर में भी लिया था, और सत्संग के दौरान भी। शरीर परिग्रह क्यों नहीं? 746 में मोहनीय का स्वरूप, ये स्वरूप शब्द का प्रयोग, मोहनीय का स्वरूप। तुमने मोह से दोस्ती कर ली, इसलिए तुम डरते हो। मोह से दोस्ती की इसलिए डरते हो। अंधेरे के साथ में तुमने दोस्ती की, इसलिए तुमने दिए की तस्वीर तो रखी है, उससे कोई झंझट नहीं है। इसलिए झंझट नहीं है क्योंकि दिए की तस्वीर रखने से अंधेरा जाता नहीं है। मेरी दोस्ती जिससे है वो रहेगा। तस्वीर से कोई बाधा नहीं पहुंचती। दिए की तस्वीर रख ली तुमने, शास्त्र तुमने रख ली है, शास्त्र तुमने रट ली है, वो दिए की तस्वीर तो रख ली, और ये जानते हुए कि दिए की तस्वीर से अंधेरा जाता नहीं, तो जिससे मेरी दोस्ती है वो तो रहेगा, मरने वाला नहीं है। तुम्हें मोह को मारना नहीं है, तुम्हें अधर्मी होकर के धर्मी का प्रदर्शन करना है कि मैं धर्मी हूं, इसलिए यह हालत है। मोहनीय अनुस्वर 780 में अनुभव स्वरूप, अनुभव का स्वरूप क्या है? मोह गया, अनुभव हुआ, अनुभव का भी स्वरूप। अनुभव हुआ तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो नहीं। 802 में क्रिया का स्वरूप, क्रिया भी क्यों जरूरी, ऐसा क्रिया का स्वरूप। ये सब स्वरूप स्वरूप स्वरूप, 240 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग। जब ये मेरे स्मरण में पहली बार आया था, उस समय मैं 4 रात सो नहीं सका था, और तब ये 240 बार जहां स्वरूप स्वरूप स्वरूप, उसी का विचार, उसी का अध्ययन, पन्ना पलटू, और ये स्वरूप, ये स्वरूप, ये स्वरूप, 4 रात ये स्वरूप, ये स्वरूप सभी था उस समय।
क्रिया का स्वरूप भी बताया। 832 में ज्योति का स्वरूप, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, ये ज्योति का स्वरूप। दिए से दिया नहीं जलता, ज्योत से ज्योत जले। दिए के साथ होती है ज्योत। ज्योति का स्वरूप। और अंत में 913 पत्र में परम शांत स्वरूप। शांत हुए। परम शांत स्वरूप। शांत तो बहुत बार हुए। काया की शांति, वाणी की शांति बहुत बार हुई। विकल्पों से शांत न हुए। परम शांत अंतर की अनुभूति प्रकट होने पर होता है। ये दशा परम कृपालु देव को प्रकट हुई। हम सभी परमात्मा भावना पाते हैं। परम कृपालु देव जैसी दशा प्रकट हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी जैसी दृष्टि प्रकट हो। अंततः बात यहीं पर आती है, बाहर कहीं झांकने योग्य नहीं। स्वरूप ही सिद्ध है, स्वरूप ही शांत है, स्वरूप ही परमात्मा है। अंतर्मुख हो, प्रति समय स्वरूप की जागृति बनी रहे, स्वरूप की जागृति बनी रहे। किसी पराये की ओर मत देखो। देखने तक का मना किया, फिर वहां राग द्वेष तो दूर की बात। किसी की अवस्था को देख करके, पर्याय को देख करके हंसो मत। ये अवस्था चली जाएगी। क्रोधित न हो उसकी अवस्था को देखकर, अवस्था है चली जाएगी। किसी का वक्त है, किसी के वक्त पर मत हंसो, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे को अच्छी तरह से याद रखता है। प्रति समय जागृति बनी रहे, द्रव्य दृष्टि प्रकट हो। आप समस्त परमात्मा कनाडा से, अमेरिका से यहां पधारे, भारत देश के कोने कोने से पधारे। आप समस्त परमात्माओं ने दूर दूर से लंबी यात्रा करके यहां पधार कर मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। वरना इस कली काल में कौन सुनने को तैयार है स्वरूप की बात। आप परमात्माओं का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। करुणा का सागर गुरुवर अंतर में डोलता, जागो रे जागो भाई जीवन अनमोल सा। महाशक्तिशाली आत्म तेरा भगवान रे, गूंज कर अंतर में नाचे
गुरुदेव पाए रे बढ़ेगी सौभाग्य से मुझे अंतर देना चेतन अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु प्रभु करो अहो